नमस्कार साथियों, आज मैं आपके सामने स्टोरी टेलिंग पर एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। हमारे बहुत सारे साथियों ने फोन करके व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से मुझे मैसेज किया है कि आपका परिचय हर मीटिंग में ट्रेनिंग में एक बेस्ट स्टोरी टेलर के रूप में दिया जाता है, किंतु आज तक हमने स्टोरी टेलिंग का तो आपका कोई वीडियो देखा ही नहीं। तो मैं आज आपके सामने स्टोरी टेलिंग का एक वीडियो लेकर आया हुआ हूँ। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे आग्रह है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और देखें कि एक क्लासरूम के अंदर स्टोरी टेलिंग का तरीका क्या हो सकता है। हमने आपसे बोला था कहानी सुनाने के लिए, ठीक है? तो ये हम आज बात कर रहे हैं किस पे? कहानी सुनाना है, स्टोरी टेलिंग। और कहानी कौन सी है? आपके सामने लिखा हुआ है 5 उंगलियों की कहानी। कौन सी 5 उंगलियां? ये 5। सबके पास में है ना? किसके पास नहीं है? वेरी गुड। चलो, हुआ ये एक बार कि हमारी ये 5 उंगलियों का आपस में क्या हो गया? झगड़ा हो गया। जैसे तुम लोग झगड़ते हो ना, हाँ, ऐसे जैसे तुम लोग झगड़ते हो वैसे ये 5 उंगलियों में झगड़ने लगे। और झगड़ा किस बात का? वही मैं बड़ा, मैं होशियार, मैं महान, है ना? तो सब लोग देखिए ये 5 उंगलियां अपने आप को अच्छा बताने के लिए क्या क्या तर्क दे रही है, इसको आप देखिए, ठीक है? सबसे पहले आप ये क्या बोली? छोटी सी कनिष्ठा बोलते हैं, है ना? तुम्हारे गांव की लिटिल फिंगर, तो गांव की भाषा में क्या बोलते हैं? छुगली। कोई छिंगली बोलता है, कोई छुगली बोलता है। ठीक ठीक। तो ये छुगली बोली, कनिष्ठा बोली कि मैं सबसे बड़ी हूँ। क्यों? क्योंकि जब भगवान की कोई प्रार्थना करता है, हाथ जोड़ता है, तो मैं सबसे आगे रहती हूँ और ये तुम लोग सब मेरे पीछे रहते हो, ठीक है? और भगवान की प्रार्थना से बड़ा कोई काम नहीं है, इसलिए मैं सबसे बड़ी। दूसरी बोली ये, इसका नाम क्या है? अनामिका। अनामिका बोली भाई मैं सबसे बड़ी हूँ। क्यों? क्योंकि मैं सबसे धनवान हूँ, मैं सबसे अमीर हूँ। कैसे? कोई भी जब शादी ब्याह होता है, कोई कार्यक्रम होता है, तो कोई सोना, चांदी, हीरा, ये सारी चीजें किसमें पहनी जाती है? इस उंगली में। अरे मेरा तो नाम ही रिंग फिंगर। इसका मतलब रिंग किसमें पहनी जाती है? तो और आज के समय में जिसके पास पैसा है वही सबसे बड़ा है, इसलिए मैं सबसे बड़ी हूँ, मैं सबसे श्रेष्ठ। तीसरी बोली, तुम दोनों ने तो अपना अपना बता दिया, मुझे कुछ बताने की जरूरत है क्या? अरे साथ में इकट्ठा हाथ रखो तो मैं तो सबसे लंबी हूँ, मैं तो सबसे ऊंची हूँ। नहीं? मध्यमा बोली भाई मैं तो सबसे ऊंची दिखी रही हूँ, मैं सबसे बड़ी दिखी रही हूँ। नहीं, मुझे क्या बताने की जरूरत है? आज कंगन को आरसी क्या है? मैं सबसे बड़ी। इसके बाद में चौथी बोली, इसका नाम क्या है? तर्जनी। ये बोली नहीं, मैं सबसे महान हूँ। क्यों? क्योंकि मैं सबको सिखाने के, सबको शिक्षा देने के काम में आती हूँ। आप देखिए आपके घर में आपके माता पिता, आपके बड़े बुजुर्ग, आपके टीचर जब आपको कोई बात की शिक्षा देते हैं, कोई चीज सिखाते हैं, तो हमेशा इसका उपयोग करते हैं ना? ऐसा किया करो, ऐसा नहीं किया करो, ऐसा करने से ऐसा होता है, ये करना चाहिए, इसका उपयोग करते हैं। उसने बोला भाई मैं सबको सिखाने के काम में आती हूँ और आज के समय में सबसे बड़ा काम तो ज्ञान देना है, बिना ज्ञान के तो कुछ होता नहीं है, और मैं सबको ज्ञान देने के काम में आती हूँ, मैं सबको उपदेश देने के काम में आती हूँ, इसलिए मैं सबसे बड़ी। आखिरी में नंबर किसका आएगा? अंगूठा बोला तुम लोगों ने अपना अपना तो खूब बता दिया, अब हमारा सुनो। तुम लोग कितना भी बताओ, तुम लोग चारों तो एक ही दिशा में हो, मैं अलग हूँ। यदि मैं दूसरी दिशा से तुमको सहारा ना दूं तो तुम चारों मिलके कोई चीज पकड़ के दिखा दो। अब देखो ये पानी की बोतल रखी है ना, अब हम इसको पकड़ने जाएंगे, अच्छे से पकड़ पा रहे हैं क्या? नहीं पकड़, कोई भी छोड़ा लेगा, है ना? लेकिन अगर अंगूठा है ये, तो दूसरी जगह से सपोर्ट किसने किया? ग्रिप किसने बनी? इससे बनी। अब कोई छुड़ा सकता है? नहीं छुड़ा सकता। इसका मतलब ये है कि जब तक मैं दूसरी दिशा से तुमको सहारा नहीं दूं, तुम चारों कुछ नहीं कर सकते। मतलब 5 ने अपना अपना बता दिया और 5 में से कोई किसी से भी सहमत नहीं। और जब इनके झगड़े का कोई फैसला नहीं हुआ तो इन लोगों ने सोचा अब क्या करें? तो ये 5 मिलके कहाँ पर गए? और हृदय के पास जाकर उन्होंने बोला कि आप ही हमारे न्यायाधीश हो, आप हमारा फैसला करो कि हम में से महान कौन है। और हृदय ने अपना फैसला सुनाया। क्या सुनाया? कि तुम में से ना तो कोई छोटा है और ना कोई उत्कृष्ट है, ना कोई निकृष्ट। तुम सब बराबर हो, क्योंकि तुम्हारे में से सबका महत्व बराबर है। कोई भी एक नहीं रहेगा तो आदमी का काम रुक जाएगा, है ना? इसलिए आपस में लड़ना छोड़ो और एक रहो। जब तक अलग अलग बने रहोगे तब तक उंगली कहलाओगे, तब तक कमजोर बने रहोगे, और जिस दिन एक हो जाओगे उस दिन क्या कहलाओगे? मुट्ठी कहलाओगे। अपने दुश्मन को एक एक उंगली मारोगे तो कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं।
लेकिन अगर मुट्ठी पड़ जाए किसी का जबड़ा तोड़ देगा, है ना। इसलिए आपस में लड़ना छोड़ो और एक हो जाओ। बात ये 5 उंगलियों की नहीं थी, बात हमारी और आपकी है। हम लोग भी कई चीजों में बटे हुए हैं। कोई कहता मैं हरिजन, कोई कहता ये आदिवासी, ये पिछड़ा वर्ग, ये सामान्य, कोई कहता ये शहर में रहता है, ये गांव में रहता है, कोई कहता ये बीपीएल में आता है, ये एपीएल में आता है, कोई कहता है इसके पिताजी खेती करते हैं, इसके पिताजी नौकरी करते हैं, कोई कहता है इसके पिताजी सरकारी नौकरी करते हैं, इसके पिताजी प्राइवेट नौकरी करते हैं, कोई कहता है इसके पास इतने एकड़ जमीन, कोई कहता है इसके इतने एकड़ जमीन। कितने इसमें बटे हुए है ना। स्कूल में आते हैं, बोले ये इस क्लास में होता, मैं इस क्लास में पढ़ता हूँ, ये अंकुर में आता है, ये तरुण में आता है, बटे। लेकिन इन सब के बावजूद हम लोग ये भूल जाते हैं कि हम लोग सब इस विद्यालय परिवार के अभिन्न अंग हैं, हम सब इस समाज के अभिन्न अंग हैं। इसलिए आपस में लड़ना छोड़ो और जब तक अपन एक रहेंगे तो शक्तिशाली रहेंगे। कहते हैं ना बंद मुट्ठी लाख की, और खुल गई तो इसलिए आपस में लड़ना छोड़ो और एक। तो इस कहानी से क्या शिक्षा मिली? संगठन में क्या होती है? शक्ति होती है। संगठन में शक्ति